अलग अलग जगह पे हाथ लगाना, बदतमीज़ी करनी और पढ़ाने के दौरान क्या कहते हैं गंदी हरकतें करनी, छेड़ना लड़कियों को। बस सब लड़कियां इसी वजह से टीचर से तंग आती थी। तो मेरे तो मम्मा को बताया, घर वालों को बताया, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल छोड़ दो। सिर्फ आपके साथ ही ऐसा होता था या बाकी भी लड़कियों से ऐसा? सब लड़कियों के साथ ऐसे होता है, ये नहीं है कि किसी एक लड़की के साथ होता है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि मजबूर होने के बजाय अपनी इज्जत के डर के इस चीज़ को देख के कि बदनामी तो हम लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की या स्कूल की लड़कियों की होती है, तो जिनकी वजह से परेशान आके कि हर स्कूल में ऐसा होता है। ये नहीं है कि कहीं होता है, कहीं एक बंदा कोई ठीक होता है वरना नहीं। लेकिन अब घर वालों ने शादी कर दी है, तो शादी करके जो भी इंसान होता है घर गृहस्थी संभालता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद हैं जिनकी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इनसे पूछते हैं, जी बताइएगा। जी, मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो घर वालों ने बहुत कोशिश की कि पढ़ जाऊँ, लेकिन स्कूल का कुछ माहौल इस तरह से नहीं था कि मैं पढ़ती। तो वहाँ टीचर वगैरह जो भी थे तो कुछ ठीक थे, कुछ नहीं ठीक थे। के बाद फिर मैंने स्टडी छोड़ दी। बहुत शौक़ था, अभी भी सोच आती है कि तब पढ़ लेती तो ठीक था, लेकिन अब घर वालों ने शादी कर दी है, तो शादी करके जो भी इंसान होता है घर गृहस्थी संभालता है। शादीशुदा हो जाता है बंदा, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो टाइम दोबारा नहीं आता कि बंदा फिर अपने शौक़ पूरे कर सके या अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। तो इसलिए आज मैं पछता रही हूँ। टीचर आपको क्या कहते थे? टीचर क्या करते थे कि बदतमीज़ी करते थे, अलग अलग जगह पे हाथ लगाना, बदतमीज़ी करनी और पढ़ाने के दौरान क्या कहते हैं गंदी हरकतें करनी, छेड़ना लड़कियों को। बस सब लड़कियां इसी वजह से टीचर से तंग आती थी। तो मेरे तो मम्मा को बताया, घर वालों को बताया, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल छोड़ दो। उसकी वजह से फिर मैंने स्टडी छोड़ के तो फिर घर बैठ गई। घर वालों ने फिर शादी कर दी। आज अपने घर में हूँ, तो घर की 100 परेशानियाँ होती हैं जो कि बता नहीं सकती। मतलब कि ये है कि एक जो तालीम है ना, वो बहुत बड़ी नेमत है जो तालीम करनी चाहिए। तालीम के सर पे सब कुछ है। आप मुझे ये बताएं कि जब आपको टीचर तंग करते थे तो आपने कभी अपने जहाँ पे आप पढ़ने जाती थी वहाँ पे कोई प्रिंसिपल भी होंगे, आपने उनसे कभी कंप्लेन नहीं की? होते हैं, सब कुछ शिकायत की थी। वो मतलब कि उनको निकालते भी थे, लेकिन समझाते भी थे, लेकिन फिर उनकी वही आदतें होती थी, वही हरकतें होती थी, तो जिनकी वजह से परेशान आके कि हर स्कूल में ऐसा होता है। ये नहीं है कि कहीं होता है, कहीं एक बंदा कोई ठीक होता है वरना नहीं। इसकी वजह से ही स्कूल छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं। तो उन्होंने जब उसका रिएक्ट किया तो उसके बाद भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल ने शिकायत की थी और उनको डांटा भी था, और उसके बाद स्कूल टीचर भी चेंज किए थे। लेकिन चेंज करने के बाद उस स्कूल का कुछ माहौल ही इस तरह से बन गया था कि जो टीचर आते थे उन्हीं सबकी ऐसी हरकतें होती थी, जिसकी वजह से फिर मैंने स्कूल बिल्कुल ही छोड़ दिया। घर वालों को बोला कि नहीं मम्मा, मैंने जाना ही नहीं स्कूल। तो उसके बाद फिर घर वालों ने शादी वगैरह कर दी। नहीं, जब आपने स्कूल छोड़ा आप स्कूल चेंज करके देख लेती, मे भी किसी दूसरे स्कूल उससे बेहतर होता। हर स्कूल तो एक जैसा नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन स्कूल चेंज करके भी देखा था, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से स्कूल बिल्कुल ही छोड़ दिया। नहीं, सिर्फ आपके साथ ही ऐसा होता था या बाकी भी लड़कियों से ऐसा? सब लड़कियों के साथ ऐसे होता है, ये नहीं है कि किसी एक लड़की के साथ होता है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि मजबूर होने के बजाय अपनी इज्जत के डर के इस चीज़ को देख के कि बदनामी तो हम लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की या स्कूल की लड़कियों की होती है। प्रिंसिपल या जो टीचर होते हैं उनका क्या जाता है, तो इस वजह से कई लड़कियां चुप कर जाती हैं। आपके साथ किसी आपके फ्रेंड ने भी स्कूल को छोड़ा था या उन्होंने कंटिन्यू ही रखा? नहीं नहीं, मेरी एक दोस्त थी, वो भी मतलब कि मेरी बचपन से मेरी दोस्त थी, और उसी स्कूल में हम दोनों एक स्कूल में पढ़ती थी, तो जिसकी वजह से उसी जब मैंने स्कूल छोड़ा तब उसने भी स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन ये है कि वो आज किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है अभी भी, और अच्छी तालीम हासिल कर रही है, तो मैं पीछे की पीछे रह गई।
जहाँ पे वो अभी पढ़ रही है वहाँ पे इस तरह का कोई इशू तो नहीं है, जब वहाँ पे अब ठीक है? नहीं, वो बहुत अच्छा स्कूल है और वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह, स्कूल टीचर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। तो आपने कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं की कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? नहीं, कंप्लीट करनी चाहिए थी, लेकिन घर के अम्मी अब्बू ने, सब ने, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे हमारी बदनामी होगी, तो फिर घर वालों ने जैसा चाहा फिर हमने नहीं की। जो आजकल के पेरेंट्स हैं या आजकल के जो फीमेल्स हैं, लड़कियां, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें? उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो ये तालीम है ना, वो बहुत बड़ी रहमत है, ठीक है, और इसके बिना इंसान अधूरा है ज़िंदगी की। जैसे होता है ना कि ज़िंदगी में एक चीज़ हासिल करनी हो तो वो सिर्फ तालीम है। तालीम के सर पे आप सब कुछ कर सकते हो, और दीनी भी और दुनियावी भी। यही चीज़ है कि आप दीन को भी ज़िंदा रखो और ये जो तालीम है ये भी अपनी कंप्लीट करो, इसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग ऐसे करते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर भी माँ बहन या बेटी होती है। उनको ऐसी हरकत करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आज हम किसी की माँ बहन के साथ या बेटी के साथ ऐसा करते हैं तो शायद कोई हमारी बेटी के साथ भी ऐसा कर रहा होगा स्कूल में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी स्टोरी सुनी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स से जो इस तरह की हरकतें करते हैं, खुदाया ऐसी हरकतें ना किया करें। बहुत सी लड़कियों की जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती हैं। कल को शादी होती है, शादी के बाद हर किसी के हस्बैंड इतना अफोर्ड नहीं करते, उनको 100 मजबूरियाँ होती हैं। जो अगर लड़की पढ़ जाएगी तो कल शादी के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ उसकी हेल्प कर सकेगी, घर की किचन के अंदर उसकी सपोर्ट कर सकती है। तो काइंडली खुदाया ऐसा ना किया करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।